नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेना है, कौन से निर्णय आपको टालना है, आपकी जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम आपके मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे कि आपके मानसिक या फिर शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि पिछले महीने की अगर तुलना की जाए, तो पिछले महीने में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आया होगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी आपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस भी आपने देखा होगा। अब इस महीने में जो बात है वो काफ़ी अलग होगी। इस महीने में थोड़ा जो एक्टिवनेस था वो या फिर बहुत ज़्यादा आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हुआ था या फिर स्ट्रेस ज़्यादा आए हुए थे, वो काफ़ी मायने में कम होते हुए नज़र आएँगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि दिनांक 2 तारीख के बाद आपके व्यय भाव से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और दिनांक 18-19 तारीख के बाद यह जो बुध है, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है बुध, वो आप ही के राशि में इस महीने में ज़्यादा भ्रमण कर रहा है। इस वजह से आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो स्ट्रेस, टेंशन जो भी आप में डेवलप हुए थे, वो इस महीने में काफ़ी कम होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठ है शनि, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शारीरिक जो व्याधियाँ थी या फिर शारीरिक भी छोटी-मोटी बातें थी, वो काफ़ी मायने में कम होते हुए नज़र आएँगे और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है, छोटी-मोटी स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ रहती है, लेकिन वो छोटी-मोटी ही रहेगी। पिछले 1-2 महीने की अगर तुलना करें, तो ये जो महीना है वो आपके लिए शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा या फिर पॉज़िटिव नज़र आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, जो कि शुक्र है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 तारीख के बाद, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो वक्री अवस्था में है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके धन भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में जो शुक्र है, वो 2 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के 2, 5, 8, 11 इस स्थान की जो अधिपति है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके जो मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा और दिनांक 4 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा या फिर जो रवि है, जो कि आपका मेष है, आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और 18 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो रवि और मंगल ये जो 2 महत्वपूर्ण ग्रह है, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो आपकी जो स्पेंडिंग है, वो ज़्यादा होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार रवि और केतु की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार मंगल और केतु की भी युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। तो अनवांटेड जो स्पेंडिंग है, वो ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। हालाँकि आपकी जो राशि है, वो सभी राशि में सबसे ज़्यादा अलर्ट रहती है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। लेकिन कभी-कभी जो बातें हैं वो थोड़ी-सी अलग हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं उस प्रकार से नहीं होती। इस विषय पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो खर्चे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो पिछले 2-3 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। इसी प्रकार इस महीने में वो जो बात है वो भी उसी प्रकार से रहेगी। अगर आपको शेयर मार्केट में कोई ट्रेड करना है तो काफ़ी सोच समझ कर जो बातें हैं, वो कर आगे चलना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो वास्तु का सुख है या फिर फैमिली का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो चतुर्दश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, अभी वो वक्री अवस्था में चल रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो नॉर्मल रहेगी। मतलब जैसे पिछले महीने में चल रहा था उसी प्रकार कोई बड़ी ऐसी अच्छी बात होने की संभावना थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इस महीने में वास्तु से रिलेटेड नहीं करना, आपकी जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे आपकी आपका जो लव लाइफ़ है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि
आपकी राशि का जो पंचमेश है, जो शनि है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री अवस्था में है। उसी प्रकार जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, चतुर्थ दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो बातें हैं, वो जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से नहीं होगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार जो है, वो थोड़ी बढ़ सकती है। आपकी जो राशि है, थोड़ी-सी पॉज़ेसिव हो रहती है, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करती। और इसी वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी-सी और तनी जा सकती है, थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। तो आपको इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने भी खुद का जो जिस भी विद्या वो ग्रहण कर रहे हैं उसमें उसके बारे में थोड़ा-सा अलर्ट आपको रहना होगा। उसी प्रकार ख़ास करके जो गर्भवती महिला है, उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे इसके पहले हमने देखा था। सिर्फ़ जो मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, वहाँ पर छोटी-मोटी जो तकलीफ है, वो सामने आ सकती है, लेकिन बड़ी ऐसी कोई बात आपके लिए नहीं होगी। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल है वो भी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मतलब आपके सप्तम भाव से जो सप्तम जो स्थान है उससे जो अष्टम भाव है, जो कि द्वितीय भाव है, वहाँ पर बहुत सारे ग्रह जो है उनका जमावड़ा देखा जा सकता है। जैसे कि मंगल है, रवि है, केतु है और बुध भी होगा। तो उसमें भी रवि, केतु, मंगल और केतु की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। छोटी-मोटी बातें या फिर स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई समस्या आ सकती है, जिसके कारण आपको पता न चले। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं आपका जो करियर है उसके बारे में, तो आपका जो कर्मेश है बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। 19 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा करीबन अगस्त और सितंबर में जो भी आपका कार्य करियर है उससे रिलेटेड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार की बातें नहीं हो रही। लेकिन अब जैसे कि ये जो बुध आप ही की राशि में भ्रमण करेगा, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन होगी, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। नई-नई अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उसी प्रकार जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। हालाँकि आपका जो स्वास्थ्य है शारीरिक, मानसिक वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है, उसके जो परिणाम है, वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है दिनांक 2 तारीख को। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार का जो निर्णय है वह बिल्कुल भी नहीं लेना। और 2-3 बातें हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम जो भी आपके फाइनेंस से रिलेट करते हैं, क्योंकि जो शुक्र है, वो आपकी राशि का भाग्येश भी है और आपका धनेश भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि शनि-शुक्र का जो प्रतियोग है, आपके जो अंदाज़ है वो गलत हो सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ईज़ी मनी वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वज़ह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल होगी, या फिर इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो वक्री शनि है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो शनि जो है वो आपका पंचमेश है और षष्ठेश भी है, और जो बुध है, वो आपके राशि का स्वामी भी है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो काम के बारे में कुछ नया काम करना,
तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, उसमें कुछ अच्छा अगर आप सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड मुझे भी कुछ अच्छी बातें सामने आ सकती है। तो करीबन बुध शनि का जो त्रिकोण योग है, जो कि दिनांक 22 तारीख को होने जा रहा है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो 24 तारीख को होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना-फिरना आपको पड़ सकता है। हालाँकि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके जो खर्चे रहेंगे, स्पेंडिंग रहेंगे, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अनवांटेड स्पेंडिंग होने की संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। गुरु-मंगल का जो प्रतियोग है, वो दिनांक 28 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो मंगल बुध की युति है, आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। ये जो मंगल बुध की युति है 29 तारीख को होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इन 2 चीज़ों पर ध्यान देना बा जा ज़्यादा आवश्यक है। मंगल बुध की जो युति आपके द्वितीय भाव में होगी, वो आपके खर्चे भी बढ़ा सकती है। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी आपको 31 तारीख के आस-पास मिल सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है या फिर जो भी आप इच्छा आपके मन में है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। और उसी प्रकार इन दिनों में जो भी काम आप हाथ में लोगे, उसमें भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपका घूमना-फिरना ज़्यादा इन दिनों में हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 14 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है और 28 तारीख को ग्रहण भी है। तो इन दिनों में मतलब चंद्र ग्रहण भी है, तो इन दिनों में आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय नहीं लेना, विवादों में भी नहीं जाना। अब यहाँ पर जो ग्रहण है, ग्रहण से रिलेटेड हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे कि जो ग्रहण है, उसका जो परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार का होगा और जो कौन से क्षेत्र है या फिर आपको किस प्रकार के जो बातें हैं वो करनी है, किस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर अमल करना है। इसके इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो वीडियो है हम अपलोड करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इस महीने में पिछले महीने की यदि तुलना करें, तो जो स्ट्रेस है, जो ट्रैवलिंग है, जो अनवांटेड स्ट्रेस टेंशन था, वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर आप दोनों में जो हार्मनी है, उसी प्रकार आपको आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।